बैठे हैं नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि और श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज कृपा करके बताइए, कलयुग में जीवों के मन में बहुत सारे संशय होते हैं। कलयुग में जीवों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर सबको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न किए और प्रश्न किया किसके लिए किया? क्या वो 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में बैठे हैं वो अज्ञानी हैं? क्या उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं है, वो ज्ञानी है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रश्न किया, तो प्रश्न किसके लिए किया? उन्होंने प्रश्न स्वयं के लिए नहीं किया, उन्होंने प्रश्न हमारे और आपके लिए किया। उनको तो सब ज्ञान है, उनको तो सब पता है, लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि उसका ज्ञान हमको और आपको हो जाए। हमारे और आपके लिए वो प्रश्न कर रहे हैं ताकि आने वाले कलयुग में जो जीव भटक रहे हैं ना, उनका भटकना बंद हो जाए और उन्हें प्रभु का मार्ग मिल जाए। इसलिए उन्होंने प्रश्न किए और प्रश्न जो किए वो बहुत अच्छे प्रश्न किए, हमको और आपको सुनने लायक प्रश्न है। पहला प्रश्न किया कि जीव की मुक्ति कैसे हो, जीव की मुक्ति कैसे हो और जीव का परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना हमारा धर्म है? मंदिर में जाकर के दिया अगरबत्ती जलाना हमारा धर्म है? परिक्रमा लगाना हमारा धर्म है? या घर गृहस्थी में रहना, परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारा धर्म है? क्योंकि संसार में जितने लोग उतनी बातें। कोई कहता है परिक्रमा लगाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना धर्म है। कोई कहता है घर परिवार का पालन पोषण करना, व्यवस्थित घर को, परिवार को, समाज को देखना, ये धर्म है। कोई कहता है केवल भक्ति करना धर्म है। कोई कहता है संसार को चलाना भी धर्म है, परिवार, समाज, राष्ट्र का कार्य करना भी धर्म है। तो वास्तव में धर्म क्या है? जीव की मुक्ति कैसे हो? सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न हम और आप सभी की ज़रूरत है। हम सभी ढूंढ रहे हैं इसका उत्तर कि आखिर इस पे सत्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में हम जाएं तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? आप लोग बताइए, मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करनी चाहिए? कहिए ना। भगवान की? भगवान की। अच्छा, कल हमें पता चला कि इधर बहुत कथा होती है। हर दूसरे तीसरे महीने में एक एक भागवत हो ही जाती है। तो आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं कि जब तक कथा में बैठे हैं महाराज बोल रहे और सुन रहे, और जैसी पंडाल से बाहर निकले एक कान से सुना और दूसरे से
हाँ, जैसी चप्पल पहन के घर की ओर जाने लगे, बोले महाराज की कथा जाए महाराज के पास, हम चले घर। ऐसा तो नहीं करते ना। देखिए, कथा में जाइए ना तो कुछ बातों को गांठ बांध कर लाइए, तभी कथा सुनने का फल है, तभी कथा का जीवन में असर होगा, तभी कथा जीवन में कल्याण करेगी। ऐसा नहीं कि बस यहाँ बैठ के ताली बजाया, भजन पे झूम लिया, कथा सुन लिया, फिर गए घर, और फिर वही बाहर निकलते ही जाए महाराज की कथा महाराज के पास। तो भैया ऐसे अगर आप कथा सुनेंगे तो साल में क्या, आप हर महीने में 2 कथा सुन लो तो भी ये कथा आपका कल्याण नहीं कर सकती। भले एक ही कथा सुनिए, पूरे वर्ष में एक ही बार सुनो, पर उस कथा से कुछ ना कुछ जीवन में भर के ले जाओ, उस कथा से कुछ न कुछ गांठ बांध कर ले जाओ। और अगर पूरी कथा तो कोई उतार नहीं सकता, लेकिन उस पूरी कथा से कोई एक बात भी आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। केवल कोई एक बात यदि जीवन में आ गई। तो दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जाकर के पूजा किसकी करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मंदिर में तो भगवान बैठे होते हैं, तो भाई मंदिर में जाएंगे जो भगवान, उनकी पूजा कर लेंगे। पर समस्या तो ये है कि मंदिर में तो गए, लेकिन उस मंदिर में गए तो एक देवता तो है नहीं, सारे देवता बैठे हैं। एक और शंकर जी बैठे तो दूसरी ओर दुर्गा जी बैठी हैं, तो तीसरी ओर देखा तो सीताराम जी बैठे हैं, तो नीचे हनुमान जी बैठे। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से भगवान अच्छे हैं, कौन से भगवान ज्यादा शक्तिशाली हैं, कौन से भगवान ज्यादा मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अच्छा देखो, भीड़ भी उसी मंदिर में लगती है जहां लोगों को लगता है कि यहाँ मनोकामना पूरी हो जाएगी। जहां से मन्नत पूरी हो जाए भीड़ वही लगती है। और यदि किसी मंदिर में गए और मन्नत पूरी ना भई तो ये भगवान तो बेकार ही है, इनमें कोई शक्ति वक्ति है नहीं, सुनते हैं नहीं। अब लंबी लाइन लगी पड़ी है, घर के देवता ऐसे ही बैठे हैं और बाहर के देवता मंदिर में लंबी लाइन लगी पड़ी है। अपने घर के बगल में ही, बाजू में ही छोटा मंदिर हो ना, वहां कोई नहीं जाता। अपने मोहल्ले में मंदिर हो तो वहां कोई नहीं जाता, शाम को कोई दीपक ना जलाए। पर जहां से लगता है ना कि यहां से मन्नत पूरी होती, जहां भीड़ लगती है, वहां पे पहुंच जाएंगे, धक्के खा खा के लाइन में लग लग के पूजा करेंगे। मैं कहती हूं उस मंदिर में जाओ ही मत जहां भीड़ अधिक होती है। उस मंदिर में जहां हजारों सैकड़ों भक्त खड़े हैं जल लेकर के बाबा को चढ़ाने के लिए, वहां जाओ ही मत। अपने आसपास, अपने मोहल्ले में देख लो कौन सा मंदिर है जहां कोई नहीं जाता हो। वहां अगर भोले बाबा बैठे हैं तो उस जगह ना जाओ जहां भीड़ लग रही है, उस मंदिर में जाओ जहां कोई नहीं जाता, और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अगर दीप जला दिया तो बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बात यदि सही है तो ताली जम के बजाओ। हाँ, तब हमें पता चलेगा कि बात समझ आ रही है। जहां भीड़ नहीं है ना, भगवान बेचारे बैठे देख रहे हैं, बोले इधर भी कोई आ जाओ 2-4, हाँ इधर भी एक लोटा जल चढ़ा दो, इधर भी एक दिया लगा दो। बोले नहीं,
हम तो वही जाएंगे जहां हजारों भीड़ है। हम चल करके काशी चले जाएंगे, हम चल करके वृंदावन अयोध्या चले जाएंगे। अपने मोहल्ले में मंदिर में कभी दीपक नहीं जलाते। हमें लगता भगवान तो वही मिलेंगे, नहीं, गलत धारणा है आपकी। कईयों के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, और मुझे लगता है कईयों के घर में ऐसे भी हैं कि हफ्ते भर महीनों तक उनके वस्त्र नहीं बदलते। हल्का सा जल छिड़क दिया, बस हो गया। एक ही कपड़े पहन के भगवान बैठे, हफ्ते भर महीने भर उनके वस्त्र बदलते नहीं है, उनकी पूजा नहीं करते, और वृंदावन में जाके धक्के खा रहे। हम भेदभाव करते, दृष्टि में भगवान में भी भेद है। सृष्टि में भेद करते करते ना भगवान में भी भेद करने लगे। ये बहुत गलत बात है। वृंदावन धक्के खा रहे जाके बिहारी जी में, घर में लड्डू गोपाल जी बैठे, वही बिहारी जी घर में बैठे। महीने हो गए, हफ्ते हो गए, उनके वस्त्र नहीं बदले, उनको स्नान नहीं कराया। अरे यदि घर के ही ठाकुर जी को आप उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हो, घर के ठाकुर जी को यदि आप नित्य पंचामृत स्नान करा के उन्हें वही फल मिल जाएगा। लेकिन भाव होना चाहिए, पर हमें भाव नहीं आता, इसलिए भगवान नहीं मिलते। जब तक आप केवल पत्थर की मूर्ति समझेंगे, घर के लड्डू गोपाल को पीतल की मूर्ति समझेंगे, तब तक कृपा नहीं होगी। जब हृदय से भाव जागेगा ना, कृपा तब होगी। तो मैं आपको कह रही थी कि मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें। वहाँ सब देवी देवता बैठे हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है गणेश जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी सीता जी बड़े हैं। किसकी पूजा करें? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो ये प्रश्न सबका प्रश्न है, क्योंकि आज लोग उलझे हुए हैं। और एक बात मुझे कहने में संकोच नहीं है, आजकल के लोग सीजनली भक्ति करते हैं। मतलब समझ रहे हैं? सीजनली भक्ति क्या है? बोले राम नवमी आई तो जय श्री राम, राम नवमी आई तो क्या बोलेंगे? अरे जम के बोलो, जय श्री राम। जन्माष्टमी आ गई तो जय कन्हैया लाल की। और फिर नवरात्रे आ गए तो जय माता दी। अरे जम के बोलिए। हाँ, श्रावण आ गया तो हर हर महादेव। उसके बाद बोले महाराज फिर गणेश उत्सव आ गया तो गणपति बप्पा मोरया। यानी जो भी देवता का आ जाए सीजन, उसी के भगत बन जाते, वैसी भक्ति करने लग जाते। नवरात्रि आई तो जय माता दी, रामनवमी आई तो जय श्री राम, हनुमत जयंती आई तो जय हनुमान। हाँ, उसके बाद बोले वृंदावन गए तो राधे राधे, अयोध्या गए तो जय श्री राम, काशी गए तो हर हर महादेव, गणपति उत्सव आया तो गणपति बप्पा मोरया, श्रावण आ गया तो सब भोले बाबा वाले हो जाते। अब सीजनली भक्ति चलती है, जैसा समय आता है हम वैसे बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये करना बुरा है?
तो मैं आपको कहूं कि ये करना बुरा नहीं है, ठीक है। हर पर्व मनाना चाहिए, हर उत्सव मनाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सनातनियों को हमारे सनातन धर्म के जितने पर्व हैं सबको ही मनाना चाहिए, लेकिन एक रंग में रंग करके रहना चाहिए। भक्ति एक की करनी चाहिए। पर्व आपको हर मनाना है, पूजा आपको सबकी करनी है, पर भगत तो एक के ही बनना पड़ेगा। निष्ठा तो एक में होनी पड़ेगी महाराज, तब जीवन में कल्याण होगा। तो किसकी पूजा करे, देवता कौन श्रेष्ठ है? तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, तो भगवान का जन्म कैसे होता है? वो दशरथ कौशल्या के बेटा राम बन जाते हैं, कभी वो नंद यशोदा के कन्हैया बन जाते हैं, कभी देवकी वसुदेव के कृष्ण बन जाते हैं। कैसे उनका जन्म होता है, कैसे वो किसी के बेटा बन जाते हैं जब वो जगत के पिता हैं? चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार हैं। तो भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? सार का अर्थ होता है कि सारांश, सार का अर्थ होता है कि निचोड़, सार का अर्थ होता है कि पूरी बात जो आप कह रहे हैं उस पूरी बात को कहने के अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसे सार कहते हैं। तो शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र बहुत हैं, पर सारे शास्त्र कहना क्या चाहते हैं? हमें जीवन में उससे क्या प्राप्त होता है? छठवां प्रश्न किया कि भगवान गीता में कहते हैं कि मैं धरती पर धर्म की स्थापना करने आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म स्थापित करने आता हूँ। तो जब भगवान धरती छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? कितने प्रश्न हो गए? कितने हो गए? 6 हो गए, 5 हो गए, 6 पूरे हो गए। अब इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। धर्म किसकी शरण में जाता है? शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान का नाम जब अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है? और हम पूजा किसकी करें? और पहला प्रश्न था धर्म क्या है? 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों का उत्तर शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से मांगा कि महाराज कृपा करके बताइए। और ये सारे जो प्रश्न है ना, ये सब हमारे आपके जीवन के काम लायक हैं, क्योंकि हम लोग बड़े भटके हुए हैं। हम लोग बड़े भटके हुए हैं और हर लोग भटकाव में ही घूम रहे हैं। जिधर जो घुमा दिया हम उधर ही चल पड़ते हैं। इसलिए जितने भी सनातनी हैं उन्हें अपने धर्म के विषय में पता होना ही चाहिए। उन्हें अपने शास्त्रों के विषय में पता होना चाहिए। उन्हें अपने ग्रंथों के विषय में पता होना चाहिए। अपनी सनातनी संस्कृति के विषय में पता होना चाहिए। अपने तीज त्योहार व्रत का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तिथियों का ज्ञान होना चाहिए। पर आजकल बड़ी समस्या है।
अपने विषय में हम नहीं जानते, बाकी दुनिया में सब कुछ जानते हैं। अपना धर्म क्या कहता है इसको कभी नहीं जाने, अपने शास्त्र क्या कहते हैं इसको कभी नहीं जाने, दुनिया को जान के बैठे महाराज। पहले खुद को जानिए। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते। अपने शास्त्रों के विषय में जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप अपने सनातन का सम्मान नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है पहले स्वयं के विषय में जानिए। श्री सूत जी ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपने पूछा हम उत्तर देंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे, पर उससे पूर्व अपने गुरुदेव को हम प्रणाम कर ले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और ज्यों प्रणाम किया तो कहा, महाराज एक बात बताइए, आपके तो गुरुजी श्री वेद व्यास जी हैं और आपने प्रणाम सुखदेव जी को किया। बोले सुनिए, मेरे गुरु भले ही व्यास जी हैं, पर भागवत की जो कथा है, भागवत का जो धर्म है, वो मैंने सीखा है सुखदेव भगवान से, और मैं आपको भागवत सुना रहा हूं। इसलिए मेरे गुरु वेद व्यास जी भले ही है, लेकिन भागवत का दर्शन, भागवत की शिक्षा तो मुझे श्री सुखदेव भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो महाराज बताइए, ये सुखदेव जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ? हमने तो कथा सुनी है कि ये जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, फिर इन्होंने भागवत लौट करके कैसे श्रवण किया। अब कथा सुनाई कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कहने लगे, महाराज सुनिए, ये सुखदेव जी कौन है? बोले ये शुक गोलोक में श्री राधा रानी के सन्मुख विराजने वाले सुक हैं, सुखदेव जी महाराज। शुक कहते हैं तोते को। ये राधा रानी की गोद में विराज रहे थे गोलोक में, और श्री राधा रानी के चरणों में बैठे बैठे ये दिन रात बस एक ही नाम जपते थे। दिन रात कहते थे राधे राधे राधे। क्या कहते थे? एक बार जम के बोलिए, राधे राधे, और जोर से बोलिए। आधे लोग नहीं बोल रहे। भोजन करके आए सब लोग, सारे लोग। आज कोई व्रत नहीं है ना? अरे जब भोजन करके आए तो भजन में काहे पीछे? एक बार जम के कहिए, श्री राधे श्री राधे। तो सुखदेव जी भी ऐसी बैठे बैठे बोल रहे थे। श्री राधा रानी सुन रही थी, और सुनते सुनते श्री राधा जी ने कहा, अरे शुक, तू मेरा नाम क्यों बोलता है? शुक ने कहा, मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं दिन रात श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहता हूँ। तो श्री राधा जी ने कहा कि नहीं, आज के बाद तुम राधे राधे नहीं कहना, फिर तुम्हें अगर बोलना ही है तो तुम कृष्ण कृष्ण बोलो। क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण बोलो, भगवान कृष्ण का नाम बोलो। श्री राधा जी ने शुक को कहा कि आज से तुम कृष्ण नाम जपो। शुक ने कहा, क्यों? मैं आपका नाम जपता हूँ, मुझे आनंद मिलता है।
श्री किशोरी जी ने कहा कि तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम्हें आनंद आता है, पर तुम जब हमारे प्रिय भगवान कृष्ण का नाम जपोगे तो उसे सुन करके हमें आनंद आता है। इसलिए तुम मेरा नाम नहीं, तुम प्रभु का नाम गाओ। सुख को लगा कि जब हमारी किशोरी जी को ठाकुर जी का नाम अच्छा लगता है तो मैं इनको उनका ही नाम सुनाया करूँगा, इनको उनके प्रियतम का ही नाम सुनाऊंगा, जिसे सुन करके हमारी श्यामा जी को आनंद आए। तो शुक ने उसी दिन से अगर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा, तो ही नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा, तो ही नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। जय हरि बोल। सब देवन में कृष्ण पड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों बिच चंदा, जय हो। ज्यों तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा, तो ही नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन भजो रे मन जय हो। गोविंदा गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हरि बोल। श्री राधे।
सब सखियन में राधा जी बड़ी है। 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 राधा जी बड़ी है, श्यामा जो बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्यामा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जो बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा, हो जो नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। जय हो। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता। जय हो। नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा। नरसिंह रूप धरंता, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा। भजो रे मन, जय हो। भजो रे मन। जय हो। दोनों हाथ उठा के भजो रे मन गोविंदा गोविंदा। रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। हरि बोल। जय जय। श्री राधे। और वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन में रास रचाए। वृंदावन
रचाए श्याम बंशी बजाए, रास रचाए श्याम बंसी बजाए, वृंदावन में रास रचाए, वृंदावन में रास रचाए। नाचत बाल मुकुंदा। जय हो। ठाकुर जी वहां रास कर रहे, किसको किसको दर्शन करना, पूरे हाथ उठाइए। श्री राधे। जय हो, जय हो। जय जय। नाचत बाल मुकुंदा, जय हो। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा, तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंद। सभी पूरे पूरे हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए राधे। जय हो। श्री राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो यम का फंदा। जय हो। किसको किसको यम का फंदा कटवाना है, उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर करिए और सभी एक साथ तालियां बजाते हुए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम का फंदा। जय हो। काटो यम का फंदा, भजो रे मन गोविंदा।
गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे गोविंदा। संत जन अपने मन को कह रहे, अरे मन कहाँ तू दुनिया का नाम बोलने के चक्कर में लगा है। क्यों? दुनिया का नाम बोलोगे तो गले यम का फंदा पड़ जाएगा, पर यम का फंदा अगर चाहते हो कि गले में ना पड़े तो अपने मन को कहो, भजो रे मन